दोस्तों, हाल ही में आए ब्रिटिश कोर्ट के एक फैसले ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। होने को तो ये एक आम तलाक का मामला था, लेकिन इस तलाक में सेटलमेंट की रकम 5,000 करोड़ रुपए रखी गई है। ना ही ये कोई आम रकम है और ना ही ये कोई आम केस। ये केस दुबई के शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और उनकी छठी पत्नी प्रिंसेस हया के बीच था, जिसमें बीवी की बेवफाई, फिर फोन हैकिंग, जासूसी की कोशिशें, मौत की धमकियां सब शामिल है। और अब कोर्ट ने फैसला दिया है कि मोहम्मद बिन राशिद को न सिर्फ ये पैसे प्रिंसेस हया को देने पड़ेंगे, बल्कि उनके दोनों बच्चे भी अब प्रिंसेस हया के पास रखेंगे। तो कैसे शुरू हुआ ये सारा मामला और आखिर इस डिवोर्स सेटलमेंट के पीछे, इतनी बड़ी रकम देने के पीछे कोर्ट ने क्या बताया, हम जानेंगे आज सभी इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले बात करते हैं इन दोनों के रिश्तों की। प्रिंसेस हया जॉर्डन के पूर्व राजा किंग हुसैन की बेटी और अभी के राजा किंग अब्दुल्ला की सौतेली बहन है, जिन्होंने जॉर्डन को 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट किया है। प्रिंसेस हया ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हैं और 2004 में उनकी शादी दुबई के शेख और इस वक्त यूएई के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद से हुई। दोनों की उम्र में 25 साल का फर्क था, लेकिन अगर आप इनके मीडिया में दिए गए बयानों को सुने तो आपको ये महसूस होगा कि ना जाने ये दोनों किस प्यार में पड़े हैं। प्रिंसेस हया इंटरव्यूज में जमकर अपने पति की तारीफ करती और दुनिया भर में उनके इस प्यार की मिसालें दी जा रही थी। फिर 15 अप्रैल 2019 को ये खबर आती है कि प्रिंसेस हया अपने दोनों बच्चों को लेकर दुबई से भाग गई हैं। लोगों को समझ नहीं आता है कि आखिर क्या हुआ है। इस बीच प्रिंसेस हया जर्मनी में शरण के लिए अप्लाई करती हैं, लेकिन फिर वहां से मंजूरी ना मिलने पर भागकर ब्रिटेन आ जाती है और यहाँ पर मई 2019 में उनका मुकदमा शुरू होता है। ये पहली बार नहीं था जब शेख के परिवार से किसी औरत ने यूं भागने की कोशिश की है। सन 2000 में शेख की बेटी शमशा जब छुट्टियां मनाने के लिए लंदन आई तो बाहर घूमने के बहाने से वो शेख के लंदन वाले घर से फरार हो गई और जाकर एक वकील से मिली ताकि लंदन में रहने का रास्ता तलाश सके। फिर इसी बीच दिन दहाड़े कुछ हथियारों से लैस लोगों ने उन्हें अगवा कर लिया। बाद में पता चला कि ये लोग शेख ने ही भेजे थे, जिसके बाद शमशा को उनके महल में ही कैद करके रख दिया गया। इसके बाद 2002 में शेख की दूसरी बेटी लतीफा ने भी शेख के चंगुल से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे ओमान के बॉर्डर पर पकड़ लिया गया और कहते हैं कि उसे भी नजरबंद करके अगले 3.5 सालों तक टॉर्चर किया गया। 2018 में लतीफा ने फिर भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसे भारत के समुद्री तट पर पकड़ लिया गया और उसके बाद से उसका कोई भी पता नहीं है। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कुछ तस्वीरें कभी कभी सामने आ जाती हैं, पर किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। अब आते हैं प्रिंसेस हया पर। जब लतीफा वाला मामला चल ही रहा था, तभी ये खबर उड़नी भी शुरू हुई कि प्रिंसेस हया के अपने बॉडीगार्ड के साथ नाजायज संबंध है। और सच कहें तो ये अफवाह से कई आगे की बात थी, क्योंकि जब ये केस कोर्ट में चल रहा था तब प्रिंसेस हया ने ये बात मानी कि उन्होंने इस अफेयर को छुपाने के लिए अपने 4 बॉडीगार्ड्स को करीब 60 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन फिर भी ये खबर शेख तक पहुंच गई। शेख ने फरवरी 2019 में प्रिंसेस हया को बिना बताए शरिया कानून के तहत उन्हें तलाक दे दिया। इसके बाद से ही हया को ये डर सताने लगा था कि उनका हाल भी शेख की दोनों बेटियों की तरह हो जाएगा, जिस कारण वो वहां से भाग गए। प्रिंसेस हया ने कोर्ट को बताया कि उनकी जान को खतरा है, साथ ही उनके दोनों बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भी वो शेख से मुआवजा चाहती हैं। जबकि दुबई के शेख की कोशिश इस केस में अपने दोनों बच्चों की कस्टडी पाने की थी। केस मई 2019 में शुरू हुआ, पर ज्यादातर सीक्रेट ही रखा गया। फिर मार्च 2020 में कोर्ट ने ये माना कि लतीफा और शमशा की किडनैपिंग में ही शेख का हाथ था, इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें शेख के पास नहीं छोड़ा जा सकता। फिर कुछ और भी चीजें इस केस को लेकर सामने आई, जैसे कि हया, उनके बॉडीगार्ड और उनके वकील तीनों के फोन्स को इस बीच शेख द्वारा हैक कराया गया। इस हैक में इजराइल की कंपनी NSO का सॉफ्टवेयर पेगासस इस्तेमाल में लाया गया था और रिपोर्ट में सामने आया कि हया के फोन से 265 MB तक का डेटा चुराया गया।
इसके अलावा हया के वकील केवल एक वकील नहीं है, बल्कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबर भी है, जिस कारण भी इस हैक को ब्रिटेन पर एक हमले की तरह देखा गया। कोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाते हुए ह्यूमन राइट्स का हनन कहा। इसके बाद शेख ने हया की जासूसी के लिए उनके घर के पास प्रॉपर्टी खरीदने की भी कोशिश की, लेकिन इस पर भी कोर्ट ने समय रहते रोक लगवा दी। अब कोर्ट में इस केस का आखिरी फैसला आ गया है, जिसमें ये रूलिंग दी गई है कि शेख के बच्चे हया के पास ही रहेंगे। साथ ही शेख को हया को 5,000 करोड़ रुपए का भी भुगतान करना पड़ेगा। इस पैसे में कुछ हिस्सा बैंक में सिक्योरिटी के रूप में दिया जाएगा। अब बताते हैं कि ये पैसा खर्च कैसे होने वाला है। इस पैसे में से कुछ रकम ब्रिटेन में हया के 2 बंगलों के रखरखाव में खर्च होना है। इसके बाद कोर्ट ने माना कि हया और उनके बच्चों की जान को शेख से खतरा है और उनके सिक्योरिटी के लिए भी पैसों का भुगतान शेख ही करेंगे। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बाकी खर्चों के लिए भी हया को हर साल 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आगे के कुछ खर्चों में बुलेट प्रूफ गाड़ियों के खर्चे से लेकर उनके जानवरों के रखरखाव के खर्चे भी शामिल हैं। अगर आपको ये रकम ज्यादा लग रही है तो बता दें कि जब हया शेख के साथ रहते थे तब उन्हें घर चलाने के लिए हर साल 8 अरब रुपए दिए जाते थे। साथ ही 90 करोड़ रुपए उनके बाकी खर्चों के लिए उन्हें अलग से मिलते थे। इस खर्चे में हया को मिले महंगे गिफ्ट अभी हमने शामिल नहीं किए हैं। ये रकम वैसे तो काफी ज्यादा है, लेकिन हया ने कोर्ट में ये कहा कि उन्हें अपने लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन भागते हुए उनके कपड़े और महंगे गिफ्ट दुबई में ही छूट गए हैं और वो चाहती हैं कि उन्हें बस वो पैसे वापस मिल जाएं। कोर्ट ने भी बीच में एक बार हया को उनके खर्चों के लिए फटकार लगाई थी, जब उन्होंने अपने 9 साल के बच्चे को उसके जन्मदिन पर 3 महंगी गाड़ियां तोहफे के रूप में दी। और हया भी राजकुमारी है, वो सिर्फ शेख की पत्नी नहीं है बल्कि जॉर्डन के शाही परिवार की सदस्य भी है, इसलिए उनके लाइफस्टाइल का भी पूरा ख्याल रखते हुए ये डिवोर्स सेटलमेंट हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि दुबई के शेख एक शासक होने के साथ साथ शायर भी हैं, जो अपनी कविताएं इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते रहते हैं। हया वाला मामला जब कोर्ट में चल रहा था तब भी मोहम्मद बिन राशिद ने अरबी और अंग्रेजी में बेवफाई पर अपनी कविताएं पोस्ट की थी। हया ने कोर्ट से ये अपील की कि ऐसी कविताओं से उनके खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और हो सकता है कि इससे उनकी जान को खतरा भी हो, इसलिए ये कविताएं तुरंत हटाई जाएं। देखिए, मामला तो बहुत पेचीदा है। अब इसमें हया की गलती भी है, लेकिन मोहम्मद बिन राशिद की औरतों को टॉर्चर करने की पुरानी हिस्ट्री भी है। ऊपर से उनका पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर जो देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाना था, उसे अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करना भी इस केस को एक नया रंग देता है। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसकी तरफ होना सही है और क्या कोर्ट का ये फैसला सचमुच पूरी तरह दोनों के साथ न्याय करता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।